हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के सिलेबस को कवर अप कर रहे हैं। तो इस पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys in so now guys in this So now guys in this video we are going to cover this topic, that is relationship between planning and decision making. Decision making और planning के बीच में क्या रिलेशन है वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है हम सबसे पहले जो भी डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग के बीच में रिलेशन है उसके पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे, मतलब समझेंगे कि कैसे रिलेशन है। और लास्ट में आपका क्विज टेस्ट होगा जिसका आपको पता है कि आपको स्कोर कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, सो अच्छे से समझिए। मेकिंग डिसीजन एंड प्लानिंग आर क्लोजली इंटर रिलेटेड एक्टिविटी, मतलब दोनों आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, आपस में इंटर रिलेटेड है। मेकिंग डिसीजन इज फ्रीक्वेंटली सीन एज द इंपॉर्टेंट स्टेप इन प्लानिंग। प्लानिंग प्रोसेस के दौरान आपको क्या करने पड़ते हैं, डिसीजंस लेने पड़ते हैं। प्लानिंग प्रोसेस में आप क्या करते हो, जो भी हमारा गोल्स है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो हमें अचीव करना है, वो हम सेट कर देते हैं कि हमें ये अचीव करना है। फिर हम क्या करते हैं, किस पाथ के थ्रू जाके हम गोल्स को अचीव करेंगे, क्या करना होगा हमें उसको अचीव करने के लिए, वो करते हैं। और क्या पोटेंशियल है उसको इवेलुएट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने प्लान किया कि हमें ट्रिप पे जाना है, तो हमने गोल है कि हमें एंजॉय करना है, ट्रिप पे गोल है कि हमें एंजॉय करना है, और मतलब इंजॉय करना है। ठीक है, ये गोल है हमारा। अब हमें क्या हम कर सकते हैं, कौन सी ट्रिप पे जा सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं। वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि प्लानिंग में आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। सो प्लानिंग एक फाउंडेशन की तरह एक्ट करता है, डिसीजन मेकिंग एक नींव है। प्लानिंग इज द process of setting goal, determining resources and creating a strategy that help in accomplishment of organization goal। यहाँ बताया गया प्लानिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप गोल सेट करते हो। उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे किस किस रिसोर्स की जरूरत होगी, कौन से लोग चाहिए होंगे, कितना पैसा चाहिए होगा, कितना मटेरियल चाहिए होगा, वो डिटरमाइन करते हैं और एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिसके थ्रू गुजर के हम अपने गोल को पूरा कर लेंगे। तो प्लान एक फ्रेमवर्क की तरह हेल्प करता है हमें ये अचीव करने में कि कैसे गोल को अचीव करें, एक डायरेक्शन देता है। डिसीजन मेकिंग नेसेसरी है इफेक्टिव प्लानिंग के लिए। मेकिंग डिसीजन इज एसेंशियल टू द प्लानिंग प्रोसेस टू चूज द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग गोल। गोल को अचीव करने के लिए जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। जरूरी नहीं एक गोल, एक चीज को अचीव करने का एक ही रास्ता है, ऑफकोर्स मल्टीपल वेज होंगे। सो डिसीजन मेकिंग आपको यहाँ पे क्या हेल्प करेगा कि आप उस डिसीजन, मतलब उस ऑप्शन को सेलेक्ट करो जो आपके लिए बेस्ट, तभी आप अपने प्लानिंग को इफेक्टिवली क्या कर पाओगे, इंप्लीमेंट कर पाओगे और उसके गोल को पूरा कर पाओगे। सो चॉइस आपको यहाँ बनानी पड़ेगी कि लोग भी सेलेक्ट, जैसे हम ना लोग की जरूरत है वो हम लाएंगे। अब लोग पे भी कौन से लोग सेलेक्ट करने, किस स्किल के, किस एजुकेशन के, वो आप डिसीजन लोगे। प्रायोरिटी की वाइज डिसीजन लोगे कि कहाँ पे रिसोर्स लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। डेडलाइन क्या होगी, टाइमिंग का डिसीजन लोगे कि किस समय तक वो पूरा हो जाना है। तो ये सब आपके प्लानिंग के अंदर ही आएगा। प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग कॉन्स्टेंट प्रोसेस है, मतलब दोनों साथ साथ ऑन गोइंग चलते ही रहते हैं। कंटिन्यूसली आप देखते रहते हो, डिसीजन लेते रहते हो, प्लान बनाते रहते हो। ठीक है, प्लान रिवाइज किया आपने तो फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कहाँ एडजस्टमेंट करना है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्लानिंग प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन। प्लानिंग जो है डिसीजन मेकिंग को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जब हम डिसीजन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मींस मेकिंग डिसीजन रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली कैरी आउट स्ट्रैटेजी वंस इट हैज बीन क्रिएटेड। डिसीजन आपको लेना पड़ेगा अगर आप अपनी जो भी स्ट्रैटेजी जो आपने क्रिएट कर दिया, अगर उसको आप सक्सेसफुली क्रिएट मतलब कैरी आउट करना चाहते हो, इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। तो प्लान आपको एक फ्रेमवर्क बताता है जिससे आप चूज कर पाओगे कि कैसे रिसोर्स को एलोकेट करना है, कैसे प्रॉब्लम को हैंडल करना है। क्योंकि प्लानिंग में आप एक स्ट्रैटेजी के साथ चल ही रहे हो कि हाउ यू हैव टू डू द थिंग्स। तो अब उसके रिगार्डिंग एक डिसीजन मेकिंग में जब आपको पता रहेगा कि कैसे क्या करना है, तो ईजी हो जाएगा आपको उस हिसाब का डिसीजन लेने में। बोथ रिक्वायर कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स। प्लानिंग में भी आपको जरूरत है कि मैनेजर एम्प्लॉय सब आपस में आए, डिसाइड करें क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग में भी आपको लोगों को ऑप्शंस बताने होंगे और फिर जो आप सबको लग रहा है बेस्ट है वो आप सबको मिलकर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे भी आपको ऑफकोर्स कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन की जरूरत होगी। तो दोनों रिपीटेटिव प्रोसेस है, कंटिन्यूस रिव्यू चाहिए, मॉडिफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये इंश्योर करने का कि ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाए, रिसोर्स अच्छे से एफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाए। प्लानिंग डिसीजन मेकिंग दोनों आपको करनी पड़ेंगी।
ताकि आप अच्छे से अचीव कर पाओ। लेट्स टेक अ क्विज टेस्ट। हाउ डज प्लानिंग एक्ट एज अ फाउंडेशन फॉर डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग के लिए प्लानिंग कैसे फाउंडेशन की तरह एक्ट करता है? ये एलिमिनेट कर देता है नीड फॉर सेटिंग गोल, ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर अचीविंग गोल, या इट फोकस ओनली ऑन डिसीजन मेकिंग, या इट क्रिएट स्ट्रैटेजी, अवॉइड क्रिएट स्ट्रैटेजी। ऑफ कोर्स ये फ्रेमवर्क देता है, बेस देता है, ताकि हमारे गोल्स जो हैं वो हम अचीव कर लें। नेक्स्ट है व्हाई डिसीजन मेकिंग नेसेसरी फॉर इफेक्टिव प्लानिंग? एक अच्छी प्लानिंग के लिए डिसीजन लेना क्यों जरूरी है? ताकि हम प्लानिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दें, टू चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर अचीविंग गोल, ताकि हम डिसीजन मेकिंग में ऐसे एक्शन को, ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाए जो हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हमें सबसे अप्रोप्रिएट हो, या अवॉइड कर दें रिसोर्स के और डेडलाइन के इवैल्यूएशन को, या एलिमिनेट कर दें कि हमें प्लान के थ्रू जाने की जरूरत भी है। सो ऑफ कोर्स टू चूज द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। वाई आर प्लानिंग डिसीजन मेकिंग कंसिडर्ड कॉन्स्टेंट प्रोसेस? कॉन्स्टेंट प्रोसेस क्यों है? ऑफ कोर्स क्योंकि इनका कंटिन्यूस इवैल्यूएशन और एडजस्टमेंट होता है। हाउ डज प्लानिंग प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन? अब प्लानिंग कैसे डिसीजन मेकिंग के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जब हम डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? इट प्रोवाइड स्पेसिफिक स्टेप फॉर रिसोर्स एलोकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हमें स्पेसिफिक स्टेप बताता है कि कैसे हमें रिसोर्स को एलोकेट करना है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये एलिमिनेट कर देता है नीड फॉर फर्दर डिसीजन। इट फोकस करता है शॉर्ट टर्म गोल्स पे सिर्फ, या रोल जो है स्ट्रैटेजी का उसको रिड्यूस करता है। ऑफकोर्स ये डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प कर रहा है हमें? ये हमें इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प कर रहा है। ये हमें बता रहा है कौन से स्टेप्स हमारे लिए ज़रूरी है जिसके थ्रू हमें अपने रिसोर्स को बांटना है प्रायोरिटी के हिसाब से, या प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ इफेक्टिव प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग? इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्लानिंग के लिए क्या जरूरत है? लिमिटेड कम्युनिकेशन लिमिटेड हो, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन हो, मल्टीपल पर्सपेक्टिव को इग्नोर कर दो, सबसे ना रह लो, या सिर्फ डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअली करो, किसी और से ना पूछो। ऑफकोर्स कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन की जरूरत है। वाई मस्ट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग अडॉप्ट ओवर टाइम? प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग जो है वो क्यों जरूरी है कि हम समय समय पर एडजस्ट करते रहें? टू स्टे रिजिड इन द अप्रोच, ताकि हम अड़े रहें कि हम जो सोच लिए हैं वही करेंगे। टू इंश्योर ऑब्जेक्टिव आर मेट एंड रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी ऑब्जेक्टिव है वो पूरे हो जाए और रिसोर्स बाकायदा यूज हो जाए। टू प्रिवेंट कंटिन्यूस रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन, ऐसा नहीं है, टू रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू, नो, टू इंश्योर, ये इंश्योर करने के लिए ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाए और रिसोर्स एफिशिएंटली यूज हो जाए। इसलिए हमें जो भी एडजस्टमेंट करना है, मान लो जो हम प्लान के साथ चल रहे हैं वो वर्क नहीं कर रहे, वो डिसीजन वर्क नहीं करे, अभी चेंज करना है जिससे रिसोर्स अच्छे से यूज हो जाए, उसमें नहीं हो पा रहे हैं, तो वो हम करेंगे। सो आउट ऑफ 6 जो भी स्कोर है वो आपका कमेंट सेक्शन में आपको देना है। सो ये इंपॉर्टेंट जो भी सीरीज थी डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड वो कवर हो चुकी है। आई होप अंडरस्टैंड कर पाए। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।